क्या जानते थे कि राजद यही हाल होगी? तो लो यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई न कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। लोकतंत्र व्यापार है, व्यापार करने में आदमी धोखाधड़ी करता है। सर मतलब मंगनीलाल मंडल जी के फेल्योर है, संजय यादव जी का है, मतलब हार के समीक्षा जब हुई तो जो हम जब थे तो जो हालात थे, बेटी है हमारी, शादी हुआ है, परिवार है, तो वहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी? रो के गई हैं, वो कह रहे हैं कि चप्पल से मारा गया है। ये तो लिख रहे हैं आप लोग, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। झूठ बोल रही है रोहिणी जी। नहीं, झूठ क्यों बोलेगी? चप्पल क्या बोलेगी? वो नहीं बोलेगी तो भी लिखोगे, वो तो मैं भुगतोगी वही इसका। सर चप्पल किसने उठाया अब बताओ तो, लिख दिया ना। हम उस दिन गए नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी पहुंचे हुए थे इस बैठक में शामिल होने के लिए। 2020 के परिणाम को अगर याद करेंगे, उस समय जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, जिसके वजह से आरजेडी को एक प्रचंड बहुमत आया था और लगभग 80 सीट जीत करके आरजेडी आई थी, बड़ी पार्टी बन करके उभरी थी। इस बार प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, सीटें घट गई और 25 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट गई। जब बाहर निकले, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कमान फिर से संभालेंगे, तो सुनिए क्या कुछ कह रहे जगदानंद सिंह। पूर्व की चीज समीक्षा, भविष्य को आगे बढ़ने। भाई नाक पे लग रहा है उनका, लोगों हटाइए ना भारतवर्ष। अरे यार गजब। नेता एक सदन में होगा ना हमारा, तो उनका भी निर्वाचन हुआ तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी विधायक दल के नेता चुन लिए गए, निर्वाचन हुआ, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष यदि तकनीकी रूप से हमारी संख्या होगी तो स्वाभाविक रूप से सदन में हमारे नेता है बने। सर आपके पास जब पार्टी थी सर, आप जब अध्यक्ष थे, तो कभी इस तरह का जो रिजल्ट नहीं आया? मतलब मंगनीलाल मंडल जी के फेल्योर है, संजय यादव जी का है, मतलब हार के समीक्षा जब हुई तो जो हम जब थे तो जो हालात थे, वही आज भी सब लोग मिलकर के ठीक से चला रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर किसकी है? रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा, किससे रिकॉर्ड हो रहा है? डकैती मेरी ये बता दो, दरवाजा आप अथराइज पर्सन के लिए खोला जाए चाहे बंद किया जाता है, थोड़ा नीचे करो। तो किधरों से आ जाता है, किधरों से आ गया है। घर का मालिक क्या करे, कितना ताला बंद किया अपने दरवाजे में। आपके पिताजी के होंगे, डकैत किधरों से आ जाता है। सभी लोगों का अच्छा इंजाम था। ये बताओ ईमानदारी से, क्या जानते थे कि राजद यही हाल होगी? तो लो यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई न कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। क्या व्यापार है क्या लोकतंत्र व्यापार है, व्यापार करने में आदमी धोखाधड़ी करता है। सर लोकतंत्र तो शुद्ध एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी जब जुगलरी होने लगेगी तो देश बचेगा क्या? सर रोहिणी आचार्य जो सवाल उठा रही हैं, संजय यादव को लेकर सवाल उठा रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन बेटी है हमारी, शादी हुआ है, परिवार है, तो वहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी? रो के गई हैं, वो कह रहे हैं कि चप्पल से मारा गया है। ये तो लिख रहे हैं आप लोग, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। झूठ बोल रही है रोहिणी जी। नहीं, झूठ क्यों बोलेगी? चप्पल क्या बोलेगी? वो नहीं बोलेगी तो भी लिखोगे, वो तो मैं भुगतोगी वही इसका। सर चप्पल किसने उठाया? अब बताओ तो, लिख दिया ना। हम उस दिन गए, एक बुढ़ा आदमी जगदानंद बुढ़ा लालू प्रसाद से बैठ कर सर आएगा, लिख दिया समझौता कराने आया। प्रदेश अध्यक्ष आप थे सर, तो पार्टी बहुत ही अच्छी तरीके से खड़ी थी, मजबूत थी। मंगनीलाल मंडल से कोई भी
बच्चे अभी हो लोग इतिहास जानो। युवा जनता के जब अध्यक्ष थे तो नीतीश का सबसे पहला हमला मोहनी लाल से बचा। सर शिवानंद तिवारी जो अध्यक्ष है। सर शिवानंद तिवारी जी जो बयान दिए हैं लालू यादव को धृतराष्ट्र बता रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बयान? हम नहीं पढ़े बयान को, पढ़ लेंगे तो बताएंगे जी, पढ़ लेंगे तो बताएंगे क्या। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी सपनों के मुख्यमंत्री। कहा है आप जानते हैं, जो कहा है वही कह रहे हैं। इसकी विशेषता आपकी ये मशीन देखिए। ठीक है सर, ठीक है सर। जो हाथ में मोबाइल है। थैंक यू सर। तो आपने सुना जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है। वहीं जो चुनाव में करारी हार हुई है उस पर भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य प्रकरण को लेकर के कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। लेकिन रोहिणी आचार्य लगातार सवाल उठा रही है और लगातार अपने ही परिवार पर कई गंभीर आरोप लगा दी है। चप्पल उठाकर मारने की बात कही है, गाली ग्लोज तक की बात कर दी। लेकिन जगदानंद सिंह तमाम चीज़ों को लेकर के क्या अब पार्टी का फिर से कमान संभालेंगे, ये सवाल फिर से उठने लगा है। और अब फिर जगदानंद सिंह एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या 25 से पहले जो है 25 चुनाव बीत जाने के बाद जो नतीजे आए हैं, कमान संभालते ही क्या सब कुछ ठीक होगा? क्योंकि लालू यादव को भरोसा और तेजस्वी यादव को भरोसा ज़्यादा जगदानंद सिंह पर है। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।